अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। सॉलिड ड्राइंग एक बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल है आपकी एनिमेशन में, और आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि सॉलिड ड्राइंग को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी एनिमेशन के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। सॉलिड ड्राइंग्स के बारे में मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बता दूं कि सॉलिड ड्राइंग्स एक ऐसा प्रिंसिपल है हमारा एनिमेशन का, जिसके अंदर हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कैरेक्टर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी है, उसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो वज़न में, अपने मैस में और अपना जो है उसकी फिज़ीक है, वो बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे वो रियल में वहाँ पे मौजूद है। वो बिल्कुल फ्लैट नहीं लगना चाहिए, वो ऐसा लगना चाहिए कि एक्चुअली में जो है वहाँ पे मौजूद है। तो हम पर्सपेक्टिव को इस तरीके से बता रहे होते हैं कि चीज़ें ऐसे लग रही होती है कि जैसे चीज़ एक्चुअल में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं और चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या सॉलिड ड्राइंग हमारी एनिमेशन को इम्प्रूव कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में एक कैरेक्टर है जो चल रहा है। आप चीज़ नोट करे हो कि इसका वेट, इसका बैलेंस और इसका वॉल्यूम वो बिल्कुल अपील कर रहा है और आपको ऐसे फील दे रहा है कि जैसे ये कैरेक्टर एक्चुअली में यहाँ पे मौजूद है। अगर ये बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉ किया होता कि बिल्कुल ये फ्लैट 2D टाइप से बना होता, तो फिर ऐसे लगना था कि ये मतलब जो है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा या एक्चुअली में अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको हम मज़ीद समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, और मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन सही तरीके से ना हो तो ये हमें कैसा लग रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि हमने एक प्रॉपर सॉलिड ड्राइंग से एक मजबूत कैरेक्टर बनाया है, जबकि उसी के बरक्स से एक और कैरेक्टर है जो बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। तो आप इस चीज़ को नोट कर रहे होगे कि जो सॉलिड कैरेक्टर है वो अपने वेट मैस से नज़र आ रहा है, लेकिन जबकि इसकी निस्बत ये वाला जो कैरेक्टर है जो कि इस साइड में बना हुआ है, इसमें आप चीज़ नोट करोगे ये बिल्कुल फ्लैट सा कैरेक्टर लग रहा है। अगर मैं इस कैरेक्टर के ऊपर बात करता हूँ तो ये मस्कुलर भी लग रहा है, लग भी रहा है कि इसके अंदर वेट है, लेकिन जैसे ये वाला कैरेक्टर है ये ऐसे लग रहा है कि जैसे सिंपली हमने ड्रॉ किया हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, उससे इसकी मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा आपके साथ। चलो अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि मूव कर रहा है, पोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट कैरेक्टर है, तो लिहाजा इसकी बॉडी इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2D फ्लैट कैरेक्टर है और आपको देखने से ही लग रहा है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको सिर्फ एक पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, जबकि इसके बरक्स हमने जो प्रीवियस कैरेक्टर ड्रॉ किया था वो प्रॉपर मस्कुलर लग रहा था। सो ये जो हमारा सॉलिड ड्राइंग का प्रिंसिपल है, इसमें मैस, वॉल्यूम और जो है हमारा बैलेंस ये तो ज़रूरी होता है, साथ में इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। चाहे आपने जितना अच्छा कैरेक्टर बनाया हुआ है, अगर उसकी पोजीशन भी सही तरीके से ना होगी फिर भी आपको वो उस तरह की अपीलिंग नहीं दे पाएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वो कैरेक्टर मतलब जो है वो एक्चुअली में नहीं लगेगा कि जैसे वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मज़ीद समझते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब जैसे आपके सामने ये कैरेक्टर है जो कि प्रॉपर मस्कुलर है और आपको इसके अंदर तीनों चीज़ें नज़र आ रही है, इसका वॉल्यूम भी नज़र आ रहा है, इसकी जो है पोजीशन भी नज़र आ रही है, और ये प्रॉपर लग रहा है कि ये बैलेंस कैरेक्टर है। लेकिन अगर एक इन्वायरमेंट हमारे पास अवेलेबल हो तो मैं इसको एक इन्वायरमेंट में रखता हूँ यहाँ से। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर अवेलेबल है और ये मैस में और इन चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन अगर इसकी पोजीशन को ही हम थोड़ा इस तरह से करेंगे ये ख़राब लगे तो देखते हैं क्या होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें इसका बैलेंस और इसकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
तो लेट्स सपोज करोगे एक मेरे पास इन्वायरमेंट है और इसको मैं बिल्कुल पीछे ले गया हूँ, यहाँ पे जाके रुकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो स्क्रीन है वो बिल्कुल एम्प्टी आ रही है, जो कि आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। मीन्स ये कि कैरेक्टर का साइज है बहुत ज़्यादा छोटा, तो ये उतनी अपील नहीं दे रहा, उतना हैवीली नहीं लग रहा। अगर ये कैरेक्टर इस कॉर्नर में चला जाता है, जो देखो पूरी स्क्रीन हमारे पास खाली है, मस्कुलर तो थोड़ा बहुत ये है, लेकिन ये प्रॉपर उस तरह की फील मुझे नहीं दे पा रहा जो मुझे चीज़ चाहिए। हाँ, अगर मैं इसको बिल्कुल अपने जूम में ले आता हूँ, इस टाइम ये शो कर रहा है कि ये एक हैवी वेट कैरेक्टर है। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही होती है इस चीज़ के ऊपर कि आपका पोज कितना ज़्यादा क्लियर है और कितना क्लियर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं और इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर अवेलेबल है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल स्ट्रोक से बनाया गया हुआ है और ये देखने में इस टाइम बिल्कुल ही एक बेसिक कैरेक्टर लग रहा है। इस कैरेक्टर को अगर मुझे मिसाल के तौर पर थोड़ा बल्कि बनाना है तो मुझे इसके अंदर हल्की ओवरलैपिंग ऐड करनी पड़ेगी, हल्की इसके अंदर ट्विकिंग करनी पड़ेगी इसकी ड्राइंग के अंदर, क्योंकि सॉलिड ड्राइंग से रिलेटेड है। तो इसकी ड्राइंग को थोड़ा अपील करने के लिए इसकी ट्विकिंग करनी पड़ेगी। ट्विकिंग अगर इसके अंदर की जाती है तो देखते हैं, ये देखिए अब ये कैरेक्टर के अंदर छोटी डिटेल्स को ऐड किया गया है। जैसे यहाँ पे ये डिटेल है, यहाँ पे ये डिटेल है, तो इससे ये कैरेक्टर बल्कि लगना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या चीज़ को ऐड किया है। मैं अगर इसको दिखाता हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की है, मीन्स मैंने यहाँ पे ओवरलैपिंग ऐड की है। मैंने इसके अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं, हाथों में लाइंस ड्रॉ की हैं, कानों के पास कुछ लाइन ड्रॉ की है, इसके शूज़ में कुछ चीज़ें डाली हैं जिससे ये हैवी लगना शुरू हो गया। निस्बत इसके कि अगर इसके अंदर ये चीज़ें ख़त्म की जाएँ, अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म करता हूँ यहाँ से, तो ये देखो ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। तो समझ रहे हैं कि आपका पोज कितना अच्छा है, कितनी आपका कैरेक्टर अपीलिंग है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है सॉलिड ड्राइंग्स के अंदर। आपने अपने कैरेक्टर को इस पर्सपेक्टिव में दिखाना होता है कि अगर वो 2D है तो फिर भी वो 3D लगे, उसके अंदर 3 डायमेंशन शो हो रही हो, उसका वेट, उसका बैलेंस और उसका मैस ये प्रॉपर नज़र आना चाहिए। चलते हैं किसी और एग्जाम्पल में और कोशिश करते हैं कि इसको मज़ीद क्लैरिफाई किया जाए। अगर इस एग्जाम्पल को देखा जाए तो ये एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं दी एनिमेशन क्लास यूट्यूब चैनल से, और ये उनका बेसिकली प्रिंसिपल है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिर्फ यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे उन्होंने एक 2D डेडपूल का कैरेक्टर क्रिएट किया है और एक 3D प्रोजेक्शन कैरेक्टर है। आप दोनों के स्टार्टर पोज से ही देख रहे हो कि इनके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं इनके एनिमेशन को, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये 2D ड्राइंग्स है और ये 3D मॉडल है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे, इस चीज़ को बड़ा इजीली इन्होंने समझाया और ये बहुत अच्छा ही इनकी वीडियो है, आप इनके चैनल को भी ज़रूर देखें। कि एक कैरेक्टर भागता हुआ आ रहा है और इसके अंदर प्रॉपर एक प्रोजेक्शन की फील है, एक प्रॉपर चीज़ की फील है। ये A to B साइड पे भागता आ रहा है, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ही एंगल के ऊपर भाग रहा है। तो ये सारी चीज़ें सॉलिड ड्राइंग के अंदर आती हैं कि आपका कैरेक्टर कितना अपीलिंग लगता है और कितना अपीलिंग नहीं लगता। मज़ीद अगली किसी वीडियो में देखते हैं, तो कोई और एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद इसके अलावा क्या है। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हो कि कैरेक्टर्स को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर और अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सॉलिड ड्राइंग्स में आती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।